सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मौजू जो है वो इस वक्त मौजूए गुफ्तगू बना हुआ है और मौजूए बहस बना हुआ है, और वो है जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ किया है। और वही बात जो मिर्जा गालिब ने कहा था कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। एक जानिब तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त वेस्ट का जो यूक्रेन जंग को लेकर बयानिया था, वो बयानिया भी उड़ चुका है। और जाहिर बात है कि पूरा वेस्ट जो है और ट्रंप के जो एलाइज हैं या फिर अमेरिका के जो एलाइज हैं, ट्रंप उन्हीं के साथ अब एक सिफारती जंग का आगाज कर चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ चीजें जो है वो बहुत मुख्तलिफ भी है। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है, और बल्कि एक ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और बड़ी दिलचस्प सी खबर है। कहते हैं कि बेखबर जराए, नॉर्मली हम बाखबर जराए की खबर देते हैं, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के इंटरेक्शन के बाद ये ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है कि बेखबर जराए के मुताबिक सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को भी व्हाइट हाउस मदऊ करने पर गौर शुरू कर दिया, जिसके बाद वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाना दावत रुकवाने के लिए मुतहर्रिक हो गया। तो क्या इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को भी डरना चाहिए, बाकी ममालिक को भी डरना चाहिए कि ट्रंप इतना रूथलेस हो चुका है? और इस कदर, क्योंकि देखें शहजाद, आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखते रहे हैं, चले ये लाइटर नोट पे मैंने बात की, इस पे बाद में आएंगे, पहले हम जरा इसका दूसरा जायजा ले लें। सिफारती जो इकदार है वो अब एक डिफरेंट जहत पे जाएंगे। इस तरह से ये जो गुफ्तगू हुई है, 45 मिनट से जायद ये गुफ्तगू थी, और कुछ लोगों ने 2 मिनट का क्लिप चलाया, कुछ ने 10 का, कुछ ने 8 का, लेकिन ये पूरी 45 मिनट की गुफ्तगू दुनिया की सिफारती तारीख में इसकी मिसाल शायद ना मिले। आपको क्या लगता है कि ये हो क्यों रहा है, और व्हाट इज ट्रम्प थिंकिंग राइट नाउ? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बड़े पुरज़ोर अल्फ़ाज़ में मज़म्मत करूँगा जिस तरह आपने इसको वो जो लतीफ़ानुमा चीज़ सुनाई है, मती की ये ट्वीट है। अच्छा, और मतीक। एक इंतहाई बेशर्म इंसान साबित हुआ है वो नंगे वतन जिसे कहते हैं। सबसे पहली अच्छा, बात तो ये आप है कि सुन ले, क्योंकि मेरी वो बात सुन ले, मरियम के मेरी बात मरियम सुन के ले। कसीदे नहीं पढ़ता, मरियम के अच्छा, दरबार में आप नहीं खड़ा। शहाब क्या देखिए, हुआ? आपने 1 घंटा तकरीर की। नहीं, 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 आप लेकिन यूरोप जो में भी बात रहे गलत हो, है ना, बाहर से पढ़ मत कर आए हो। मेरी बात सुनो नहीं। शहाब, आप एक बुनियादी डिसेंसी सीख लो, ठीक है? उसमें ये हम्म। है कि जब कोई बात कर रहा हो बीच में इंटरप्ट नहीं हाँ, करना, बुनियादी डिसेंसी ठीक ये है? है कि एक आदमी जिससे इख्तलाफ नहीं, है उसे नंगे आपने वतन कह अच्छा, दिया। आइंदा से जब आप उसे बोल रहे होंगे, मैं फिर बीच में मैं भी जंप इन किया करूँ। देखो, नहीं, आपने नहीं, बात की, जो भी आपके ज़हन में था मैंने चुप करके सुना, ठीक चले है? आप बोले, आपके जब जहन आपने को भी। बोल लिया, इतना लंबा सवाल 5 मिनट का कर लिया, फिर जवाब सुनते वक़्त आप खामोश रहा करें, अगले को बोलने चले दिया करें ना, ठीक है चले ना? ये आपका जो बड़ा जिसे कहते हैं ना कि ये पीटीआई वालों का ख़ास तरीका है कि अपनी बात कर ली, दूसरे की दफ़ा जंप कर दिया बीच में। बट सही एनीवे, है। अच्छा, उसमें ये है कि ये बड़ी शर्मनाक बात है, नंगे वतन वाली बात है कि अपने अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को रिडिक्यूल करना इर्रेलेवेंट होने के लिए। पाकिस्तान ना तो यूक्रेन है, पाकिस्तान ना तो कोई थर्ड वर्ल्ड की कोई इस तरह की कुव्वत है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 5वीं बड़ी फ़ौज रखने वाला एक इस्लामी एटमी रियासत है, जिसने जूते की नोक पर 5 कालें अमेरिकी सदर की रखी थीं और एटमी धमाके 6 कर दिखाए थे। और शुक्रिया नवाज़ शरीफ, और शुक्रिया पाकिस्तान आर्मी, और शुक्रिया अब्दुल कदीर कि आज हम देखिए, कल जो आप कह रहे हैं ना दुनिया की डिप्लोमेसी की तारीख में, एक तो आपकी जो नॉलेज है ना, एक बड़ा टनल विज़न है आपका, वो जैसे वो हम्म। घोड़े के उस पे लगा देते हैं ना, वो एक ऐनक सी लगा देते हैं, वो सिर्फ़ आगे ही देख सकते हैं। आप लोग भी अब नहीं, उसके बिल्कुल दाएँ-बाएँ नहीं बिल्कुल। देख सकते। अच्छा, आपने कहा जी कि यूरोप की डिप्लोमेसी उड़ गई, बिल्कुल भी नहीं उड़ी। ये पहली अमेरिका के एलाइज़ कौन रहे हैं? दूसरी जंग अज़ीम के बाद ऑन रिकॉर्ड ये पहला मौका है कि किसी अमेरिकी सदर के खिलाफ दुनिया के हर बड़े जो उसके अलाइज़ हैं, यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, ये सारे वो जो व्हाइट सुप्रीमेसी वाले मुल्क हैं और या व्हाइट सफ़ेद फ़ार्म नस्ल के मुल्क हैं, इन सब ने मज़म्मत की है। आप नाम लें, कनाडा से शुरू हों, ठीक है? यूरोप के छोटा वो जो मोल्दोवा जैसा छोटा मुल्क है, उसके प्रेज़िडेंट ने, उसके वज़ीर-ए-आज़म ने, वज़ीर दिफ़ा ने, यूरोपीय यूनियन के सदर ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने,
न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने मजम्मत की है और ट्रंप इज स्टैंडिंग नोवेयर। अब देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है, आप डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, ट्रंप ने 2 बातें की है। एक गजा पे कब्जे की बात की है और दूसरी जो है ये यूक्रेन से मिनरल लेने की बात की है। हुआ तो ये है कि कल यूक्रेन के सदर ने वहां पर बैठकर रेजिस्ट किया है और वो हीरो बनकर निकला है। आप जाके टॉप ट्रेंड जो रात से चल रहे हैं, 2 टॉप ट्रेंड्स चल रहे थे, वो उसके हक में चल रहे थे। तमाम वो चीजें जो कि जिनमें जो उसके ट्रंप को रेडिक्यूल कर रही हैं, उनकी 95,000 रीट्वीट्स एक ऐसी ट्वीट के थे जिसमें ट्रंप को एक कुत्ता दिखाया हुआ है और वो जो पुतिन है वो उसको खींच रहा है। उसके 95,000 रीपोस्ट थे। तो मतलब इंटरनेशनली और यूरोप का जो सेंटीमेंट है, देखिए आप रह के गए हैं डेनमार्क में। ये जो स्वीडन है फॉर एग्जांपल, स्वीडन 300 साल से किसी जंग में नहीं गया, आपको ये बात पता होगी। आपको पता है कि आपने पढ़ा है कल स्वीडन ने स्टेट लेवल पर अपने स्टेट, और ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, उन्होंने कल क्या ट्वीट की है। आपको ये समझना चाहिए कि ये यूरोप के सर्वाइवल की जंग है। यूरोप इसको वो यूक्रेन को नहीं देख रहे। वो ये देख रहे हैं कि रूस का एक तोसी पसंदाना एजेंडा है जो रुकेगा नहीं। आज उसने उनको कब्जा किया है, कल वो बाकी ममालिक को भी करेगा। तो पाकिस्तान तो ज्यादा रेलिवेंट हो गया है। पाकिस्तान को तो इसीलिए अभी यूके की आर्मी ने बुलाकर हमारे इनको क्यों गार्ड ऑफ ऑनर दिया आसिम मुनीर साहब को, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि हाँ, सॉरी मैं बात बीच में भूल गया था। ट्रंप 2 चीज़ों पे था, एक यूक्रेन पे, दूसरा गज़ा को वो लेना चाहता था। गज़ा पे अरब ममालिक, सब अरब ममालिक ने ट्रंप की उसकी मजम्मत की है और इस पर पूरी दुनिया में अब ट्रंप के एलाई कौन रह गया है? क्या ट्रंप का एलाई अब रशिया बनेगा? अब वो रशिया के साथ क्या, कि वो उसका नेचुरल एलाई नहीं है। मैं 2% की बढ़ोतरी थी ट्रंप की इलेक्शन में, सिर्फ 2%, ठीक है ना, 49% वर्सेस 51%। और वो 2% उड़ते देर नहीं लगती है, ठीक है। तो ये आपकी ये assumption सारा ठीक नहीं है। आप यूरोप के हालात देख लें। मुझे कोई आपने एक अब यूरोपीय मुल्क काफी बता बोल दें। लिया, तो जरा मेरी जी, जी। गुजारिश भी अब सुन लें। जी, 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 जी। एक तो आप आपने सुनाएँ कहा सर। कि जी आपको अब ट्रंप बहुत बुरा लगना शुरू हो गया और ट्रंप इस वक्त विलन बन गया। ये जो आपने कुत्ते से मिसाल देके 95,000 रीट्वीट्स की और रीपोस्ट्स की बात की है ना, तो फिर पाकिस्तान में भी ऐसे इंतहाई अच्छी फॉलोइंग वाले ट्वीट्स होते हैं जिनका हम जिक्र भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी मजम्मत करते थकते नहीं है। लेकिन वहां पे चूंकि आपको अब ट्रंप से पता नहीं क्या खतरा महसूस हो रहा है कि 2% मकबूलियत, अब ये 2% मकबूलियत चाहे 20% नीचे भी चली जाए ना, अमेरिका में ट्रंप कहीं नहीं जाता। ये याद रखिएगा, वहां पे रिजीम चेंज ऑपरेशंस नहीं होते। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इज अ हीरो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड इवन इन यूक्रेन, आई एग्री। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बाहर आके ये नहीं कहा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये नहीं कहा कि हमारी हाँ, मईशत को अमेरिका के और उसने वेंटिलेटर अपनी लगे हुए मिनरल हैं। बेची भी नहीं है। व्लादिमीर भाई ज़ेलेंस्की ने ये नहीं कहा कि अमेरिका हमारा जो माई बाप है। भाई व्लादिमीर आपका जो ज़ेलेंस्की ने पॉपुलर ये नहीं डंगर, कहा। आपका जो डंगर वहां गया था नियाजी, वो तो वहां कश्मीर भाई बेच आया। फैक्ट्स किधर है बताए तो कश्मीर? आप डंगर पे आ गए, इंडिया आप जो गालियों पे काम इमरान 70 खान साल को उतर नहीं आए। कर सका, वो रियासी के यही दौर में क्यों सर्च था, किया? यही मुझे आपका बताएं, वो 4 टर्मिनोलॉजी सीखी इंडिया हुई ने है। कश्मीर हड़प किसके दौर में किया? व्हाट इंडिया ने व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर कश्मीर आपको किसके दौर चार में चार हड़प किया? टर्मिनोलॉजी सिखा देते और हैं, वो कौन पढ़ के कौमी आप लोग असेंबली में दानिश्वर खड़ा बन होके, जाते हैं। देखें अलबत्ता वो मरियम की यूक्रेन के तरबियत यही सदर है ने, कि गालियां दो। यूक्रेन के सदर ने खड़े होकर वहां कहा कि यार हम हाँ। लड़ रहे हैं, आप पर वो हालत नहीं है जो हम पर है, हम लड़ेंगे। इमरान नियाजी ने शहबाज शरीफ को खड़े होकर असेंबली में कहा था, तो क्या मैं इंडिया से लड़ लूं? शर्म वाह आनी और चाहिए वाह आपको। वाह। हाँ, उसने कहा था आप क्या मैं इंडिया से लड़ूं जाकर? अक़वाम हम मुत्तहिदा की आधा तकरीर घंटा, भूल गए। हम अक़वाम 15 मुत्तहिदा मिनट की तकरीरें हम भूल गए। 15 मिनट नवाज खड़े शरीफ रहेंगे। साहब जिनकी हम जुबान जो 15 है मिनट खड़े वो रहेंगे। बंद हो जाती थी नवाज कलभूषण शरीफ का नाम एटम लेते बम हुए। देने वाला, नवाज शरीफ एटम बम देने वाला शुरू में वज़ीर-ए-आज़म आपने, है। अच्छा यहाँ पे इस भी मुल्क के फैक्चुअली आप दिफा को इनकरेक्ट हैं। शुरू में आप आपने जैसे एक सांस इज़राइल में के और इंडिया के जो गमाश्ते हैं, जो उनके लिए हाँ, पाकिस्तान में बैठकर देखिए ना, अब सिक्योरिटी पैराडाइम चेंज हो गया है। अब सिक्योरिटी अच्छा। पैराडाइम दुनिया और में ये हो गया कि अगर आप अपना दिफा नहीं कर ये सकते, चार तो टर्मिनोलॉजी आपको सुना के रेडिक्यूल आपने किया झूठ ही जाएगा। बोलना है। आप पाकिस्तान नवाज का शरीफ ने एटम दिफा बम दिया, पाकिस्तान आपने के इस दिफा पर हमले या इंडिया करता है या तहरीक इंसाफ करती है। अच्छा पाकिस्तान के दिफा के दुश्मन या इसराइल वाले हैं या आप लोग हैं। आप सही आप है। देखिए ना, हम्म अलहदगी पसंदों को
महरंग बलोच को, मंजूर पश्तीन को और जो पाकिस्तान को गाली देने वाले हैं, उनको बैठाकर आप जो है और वो जो नारे लगाती थी, करते ये हैं, जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान इसके की पीछे वर्दी आर्मी है, के उसके ऊपर साथ हॉर्स हमले एंड कैटल करते शो हैं, के अंदर ताकि आप फौज जा तालिबान के सकती है। साथी हैं, ओ आप भाई, तालिबान के साथी भाई हैं, मंजूर आप पश्तीन इसराइल के वाला साथी नारा हैं, आप मरियम इंडिया नवाज के लगाती साथी हैं, थी। आप हर मंजूर उस वाला नारा मरियम आप नवाज हर लगाती उस थी। कुव्वत हम के उसकी साथी तब भी हैं जो मजम्मत करते थे, पाकिस्तान के आज भी दिफा मजम्मत को करते हैं। कमजोर कर रही है। लेकिन कल ये साबित हो गया कि दिफा मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी, एटमी ताकत होगी, तो दुनिया की कोई ताकत उस मुल्क को हिला नहीं सकती। चले कल ये ठीक है, साबित आपका हुआ पॉइंट आ गया जी। और आपने वीडियो के वकार के साथ कैसे अपने मुल्क की हिफाजत की जाती है। आपने इब्तदाइये में एक ही सांस में शुक्रिया पाक फौज, शुक्रिया नवाज शरीफ, शुक्रिया डॉक्टर कदीर कर दिया। लेकिन चले, डॉक्टर कदीर ने जो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था, मैं उसे इग्नोर कर देता हूं। उन्होंने और इमरान अब के बारे में भी बहुत कुछ कहा था। बहुत कुछ कहा था, बिल्कुल उन्होंने सब बहुत कुछ कुछ इग्नोर इमरान कर के देते बारे हैं, में भी ठीक है, कहा वो था। भी इग्नोर हो गया। उन्होंने तो अपने सेकेंडली, अगवा का मंजूर इल्जाम पश्तीन और महरंग ईदी बलोच साहब वाली से जो अपने बात है ना, भाई उनको तो ये वो तो कह रहे थे कि स्टूडेंट्स अगवा के मुझे ही करने कन्वेंशन लगे में, थे। यूथ के कन्वेंशन में इमरान कौन, ने उनको नजरबंद रखा। इमरान हाँ, उनके जनाजे पर नहीं गया बतौर वजीर आजम। ठीक है ना? यूथ के कन्वेंशन में, हम इमरान का असल चेहरा जानते हैं। ठीक है? ठीक है तो जी, चले छोड़े, खत्म करें ये प्रोग्राम। यूथ के आपकी जो कन्वेंशन में, पाकिस्तान से दुश्मनी है वो आज फिर सामने आ गई है। बस ठीक है, हम इस प्रोग्राम प्रोग्राम को को खत्म काटिएगा करते नहीं, हैं ये इस सारा मसम्मत के लगाइएगा। साथ कि जो भी अलहदगी पसंदों के साथ बैठे, उनके नारे लगाए, वो काबिले मजम्मत है। चाहे अगर पीटीआई बैठे या फिर और अगर ये भी मरियम कहूं नवाज कि जैसी, ये जो या कहते हैं कि मरियम ये जो नवाज जैसी दहशतगर्दी, खातून, मरियम, मजम्मत कीजिए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, कहने वाले गद्दार पाकिस्तान है। वो मरियम पाकिस्तान की नवाज भी उस गद्दारे मजम्मत पाकिस्तान में करें, आती है। वो वीडियो आपको ट्वीट मजम्मत कर दूं, करें, वो किसकी वीडियो मजम्मत ट्वीट कर करें, दूं, गद्दारे किसकी वतन मजम्मत मरियम करें, नवाज की। मैं कर रहा हूं किसकी मजम्मत, मजम्मत करें। मरियम लम्स नवाज के की मजम्मत कर रहा हूं, लम्स के गद्दारे स्टूडेंट्स की वतन की, मजम्मत करें आपके जिन्होंने ये मुताबिक, नारे लगाए। ठीक आपके है, लम्स मुताबिक के वो गद्दारे वतन आपके है। कॉन्फ्रेंस में ये नारे लगे हैं। और ठीक है मरियम ना? की कॉन्फ्रेंस में भी ये जो इस दहशतगर्दी है मुल्क कि के नारे लगे दिफा हैं, का भाई किस दुश्मन, दुनिया में रह रहे हो। इस मुल्क के दिफा का दुश्मन इसराइल का दोस्त है, इस मुल्क के दिफा का दुश्मन चले, मैं इंडिया का आपको दोस्त है, अभी एक इस वीडियो मुल्क के ट्वीट कर दिफा का देता हूं। दुश्मन मैं पाकिस्तान के आपको बका का अभी दुश्मन एक है। वीडियो ट्वीट कर रहा हूं जिसमें मरियम नवाज की मौजूदगी में आप कॉन्फ्रेंस जो में दहशत, मर्जी नहीं कहते सुनेंगे रहे, ही नहीं। और आप मरियम जो ने मर्जी नौकरियां, कहते रहे, आपकी नौकरी चली मैं जैदी जाएगी, गुलाम व्हाट्सएप नहीं ग्रुप हूँ। से निकाल देंगे मरियम ने आपको, किया मुझे है तो पता है। मैं मजम्मत करूंगा। आप कप्तान की मजम्मत करें कि वो पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के दिफा को क्यों क्यों कमजोर कर रहे हैं दुनिया में। जिस दिन इमरान खान ने पाक फौज मुखालिफ नारा लगाया, उस आज नारे ही की का मैं आर्टिकल, मजम्मत करूंगा। आज नहीं ही नहीं, का आर्टिकल छपा हुआ वो है फौज के अमेरिका ऊपर में। नहीं है, वो फौज पे नहीं फौज है, को, पूरी फौज पे भाई नहीं है। आप तो, मरियम पूरी भाई फौज पे नारे लगाती भाई थी। फौज के खिलाफ पूरे पूरे ट्रेंड उसने चलवाए हुए हैं। ओह आपके कम ऑन, ऑफिशियल में से गद्दार कौन है की चीजें चलती रही हैं, जिसमें आप फौज की वीडियोस बीच में लगा रहे होते हैं। नहीं नहीं, बाजवा फौज की पूरी आपने, फौज को हाँ जो भी गलत मीर का, कहेगा, अरे छोड़े हम भाई, छोड़े, मजम्मत करते एक हैं। जगह कायम रहे, आप हम कायम कायम रहे। हैं, बाकी हम ये है कायम हैं। कि इस सब में आप अपने अच्छा वो जरा व्हाट्सएप बिल, ग्रुप को बचाएं, जहाज मैंने मरियम गल बीबी दस, माइंड कर जाएंगी। जहाज मैंने गल दस, वो जरा बिल लेके आया सी जो विल्सन उसका के बने हैं, वो बिल वो आ रहे सारे हैं, उसने तैयार वो हो कहा रहे हैं, गया, वो तैयार कहा हो गया गया। है, वो ਤੁਹਾਡੀ लिखा गया मंजी है, वो उल्टी बिल गई, उसने कल ਤੁਹਾਡੀ ड्राफ्ट शेयर मंजी किया है उल्टी भाई। गई है, ਤੁਹਾਡੀ मंजी उल्टी गई है, आप लोग चले, लुट गए वट हैं। एवर ठीक हेल्प्स है, यू स्लीप एट नाइट भाई। लेकिन लेट्स एग्री टू डिसएग्री। इसी के साथ मखदूम शाह और हारिस शहजाद को इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।